चलो बच्चों, let's read this question. The question says the area enclosed by the curves y is equal to sin x plus cos x and y is equal to mod cos x minus sin x over the interval 0 to pi by 2. तो हमें एरिया निकालना है इसका. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y is equal to fx in interval x1 to x2 is area is equals to integration of x1 to x2 fx dx. ठीक है, ऐसे निकालते हैं. उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट रखकर x की लिमिट और y का फंक्शन रखकर हम उसका क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं. अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स कौन कौन से हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ओके, और दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड cos x माइनस साइन x. तो इसकी हम वैल्यूज चेक करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास? अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू क्या रखूँ? इस वाले उसमें अगर मैं रखूँ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 1. और मैं यहाँ पर अगर रखूँ x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 2/√2, मतलब √2, क्योंकि 1/√2, 1/√2, 2/√2, जिस विच इज इक्वल टू √2. और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 1 के बराबर. ओके, अब मैं इसमें चेक करूँ दूसरे वाले में, तो ये तो है हमारे पास क्या? अब हम रखें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 1. और x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर. और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर ये पाई बाय 2 रखने पर साइन की तो 1 होगी और cos की 0 होगी, तो ये माइनस का 1 और मॉड लगा हुआ है तो 1 ही हो जाएगा ये. ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये मेरे पास क्या बनेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का देखें तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. ये होगा 0,1. और फिर यहाँ पर √2, तो y इज इक्वल टू √2 तो 1 से थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर आएगा कहीं पॉइंट ये. x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, यहाँ पर ये y इज इक्वल टू √2 मतलब पाई बाय 4 कॉमा √2. ठीक है, अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर y की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी. तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा. ये किसका है? ये y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का है. अब हम दूसरा वाले देखें, तो दूसरे वाले में क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू क्या है? 1 है. तो यहाँ पर ये पॉइंट है. अब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर y 0 है, तो ये वाला पॉइंट होगा. और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर y फिर से 1 हो रहा है, तो इस टाइप का ये दूसरा वाला कर्व है. ठीक है, इस टाइप का हमारा कर्व बनेगा. अब हमें एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड दिस, इनका एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये हमारे पास कर्व जो कि यहाँ पर होगा ये पाई बाय 4, यहाँ पर होगा ये पाई बाय 2, इधर होगा ये 1, ये 1 होगी वैल्यू, और यहाँ पर ये होगा 0. ओके, और ये तो है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये ब्लू वाला है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला. तो इसके लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर ये सिमेट्रिक हो रहा है बिल्कुल, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस वाला एरिया बराबर हो जाएगा टोटल एरिया के. तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एरिया आ जाएगा मेरे पास टोटल उसका. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए x इज इक्वल टू 0 पर ये वाला 1 हो जाएगा और ये माइनस का 0, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो हम इसको फॉर फॉर 1 0 से पाई बाय 4 तक, 0 से पाई बाय
4 तक हमारे पास क्या है ये एक्स इज ये वैल्यू अंदर की पॉजिटिव ही रहेगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ कि मैं cos x माइनस का sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं हम मॉड जब डिफाइन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू cos x माइनस का sin x ही हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया जो इतने वाले पोर्शन का होगा वो क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है वो कितना एरिया हम निकालेंगे तो वो पूरा टोटल आएगा। अब टोटल में से हम इस वाले एरिया, ये वाला जो फंक्शन है वो कितना निकालेगा, ये वाला, तो हम इसको माइनस कर दें दूसरे वाले फंक्शन को, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4, 0 to π/4 दिस वाला फंक्शन, तो ये तो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और माइनस दिस वाला फंक्शन, तो माइनस कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स dx। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, cos x से तो cos x कट जाएगा, और ये एरिया इज इक्वल्स टू, ये टोटल एरिया है जिसको मैंने a से डिनोट कर दिया है, 2 0 से π/4 तक sin x 2 sin x dx। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to π/4 sin x dx, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस cos x 0 to π/4। अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस एक्स 0 to π/4। तो a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स माइनस कॉस π/4 और प्लस कॉस 0, तो ये a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स -1/√2 प्लस 1। तो उसको मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये हो जाएगा क्या, 4 √2 -1/√2। ठीक है, अब मैं इसको बाहर लेकर आऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/√2 और √2 - 1, तो एरिया इज इक्वल टू, उसको हम कट करें तो ये हो जाएगा 2√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया है, क्या है, 2√2 So the final answer is 2√2 √2 - 1. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.